कहने का तो आप ये कह सकते हैं कि हमारा समाज काफी हद तक शिक्षित हो गया है पहले के मुकाबले, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ग्रामीण इलाकों में लोगों के साथ रीति रिवाज के नाम पर कई तरह का शोषण होता है। क्योंकि आज की जो सच्ची घटना है, इसी रीति रिवाज के कारण दो लोगों की हत्याएं हो जाती है। जब इसकी पूरी सच्चाई लोगों को पता चलती है तो सच में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता है, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये होता है उत्तर प्रदेश का घटना होता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है गोंडा, और इसी गोंडा के अंतर्गत एक थाना पड़ता है थानेपुर। थानेपुर थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मेहनौन, और इसी मेहनौन गांव का ही रहने वाला बिंदेश्वरी चौरसिया होते हैं। बिंदेश्वरी की पत्नी का नाम होता है प्रभावती देवी। अब बिंदेश्वरी की टोटल 6 बच्चे होते हैं, जिसमें 5 बेटा होता है और एक ही बेटी होती है। बिंदेश्वरी जो मुंबई शहर में रह करके नौकरी करता है और अपने साथ अपने 3 बेटों को भी साथ में रखता है। इधर बिंदेश्वरी की पत्नी प्रभावती गांव के भीतर एक अपने 2 बेटों के साथ रहती है, जिसके भीतर से एक का नाम सतीश होता है, जिसकी उम्र होती है करीब 19-20 वर्ष, और सबसे छोटे बेटे का नाम होता है विशाल। बात मैं आपसे कर रहा हूं 21 अगस्त 2023 के रात के समय की। प्रभावती हर रोज की तरह दोनों बेटे के साथ खाना वाना खा करके सो जाती है, लेकिन जैसे ही रात्रि का करीब 12 बजे के आसपास प्रभावती की नींद खुलती है आधी रात को, तो अपने बेटे सतीश को वो बेड पे नहीं देखती है। प्रभावती को लगता है कि शायद सतीश बाथरूम के लिए खेतों के भीतर गया होगा, इसीलिए प्रभावती बैठ करके अपने बेटे का इंतजार करने लगती है। अब इंतजार करते करते सुबह का समय हो जाता है, लेकिन सतीश वापस नहीं लौटता है घर। अब सुबह तक जब सतीश वापस घर नहीं लौटता, उसके बाद से प्रभावती अपने छोटे बेटे विशाल को लेकर के सतीश के हर जगहों पे तलाश करवाती है, लेकिन इसके बावजूद भी सतीश का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। इसीलिए अगले दिन 22 अगस्त 2023 को प्रभावती अपने बेटे को लेकर के इसी थानेपुर थाने के भीतर पहुंच जाती है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से सतीश को ढूंढते हुए उसके गांव पहुंचती है और जाकर के उसके मां प्रभावती से पूछताछ पुलिस करती है। तब पुलिस वालों को प्रभावती बताती है, साहब मेरा बेटा इसी गांव का रहने वाला कृपाल चौरसिया की बेटी आरती से प्यार करता था। दरअसल आरती भी अपने घर पे मौजूद नहीं होती है। प्रभावती जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताती है, अब पुलिस जो है मेहनौन गांव के लोगों से पूछताछ करने लगती है। जितने लोगों से पूछताछ करती है, लोग भी तरह तरह की बातें पुलिस वालों को बताते हैं। उनमें से काफी सारे लोग एक ही बात कहते हैं, सतीश और आरती घर छोड़ करके भाग चुका है। अब पुलिस वालों को जैसे गांव के आसपास के लोग इस तरह की बातें बताते हैं, अब पुलिस अब आरती के बारे में पूछताछ करने के लिए जो है आरती के घर पहुंच जाती है पुलिस। अब जहां पर पुलिस की मुलाकात आरती के पिता कृपाल चौरसिया और उसके बेटे राघव राम से होती है। अब पुलिस जब आरती के बारे में जब पूछताछ करती है कृपाल से, तो कृपाल पुलिस वालों को सही जवाब नहीं दे पाता। हालांकि पुलिस जब कृपाल जी से रिक्वेस्ट करती है, तब जाकर के कृपाल पुलिस वालों को बताता है, सर जो गांव वाले आपको बता रहा है बिल्कुल सही कह रहे हैं, दरअसल आरती सतीश के साथ घर छोड़ करके भाग गई है। अब जैसे इस तरह की बातें कृपाल पुलिस वालों को बताता है, फिर पुलिस कृपाल को बोलती है कि जब तुमको ये बात पता है तुम्हारी बच्ची घर छोड़ करके भाग गई है, तुम उसको ढूंढने के प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर तुमने थाने के भीतर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं करवाया। इसके ऊपर कृपाल कुछ पुलिस वालों को कुछ जवाब ही नहीं दे पाता है। इसलिए पुलिस अपने टीम के साथ वापस थाने लौट जाती है और फिर सतीश और आरती के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस सतीश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवा लेती है। अब कॉल डिटेल्स को जब पुलिस चेक करती है, तो देखती है कि आखिरी बार जो है सतीश आरती से ही बात किया था। जैसे पुलिस को इस तरह का कॉल डिटेल्स मिलता है, पुलिस फिर से आरती के घर पे जाती है और उसके पिता कृपाल से पूछताछ करती है। अब दोबारा पुलिस जब कृपाल से पूछताछ करती है, तो कृपाल पुलिस वालों को बताता है कि सर मेरी बच्ची की मौत हो गई है। दरअसल आरती का पिछले कई दिनों का तबीयत बहुत खराब चल रहा था। अचानक रात के समय उसका तबीयत काफी तेज बिगड़ गया। हम उसको इलाज के लिए अयोध्या के भीतर अस्पताल पे गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए अयोध्या के भीतर ही हमने आरती का अंतिम संस्कार करवा दिया। लेकिन इस बार कृपाल जब पुलिस प्रशासन को इस तरह की बातें कहता है ना, तब पुलिस को कहीं ना कहीं कृपाल के ऊपर ही पुलिस को शक हो जाता है। इसीलिए शक के आधार पर पुलिस कृपाल और उसके बेटे राघव राव दोनों को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है।
फिर पुलिस कृपाल को कहती है कि जो कुछ भी तुम जानते हो हमें सच सच बता दो कि आखिरकार आरती और सतीश कहाँ पर है। अगर तुमने सच नहीं कहा तो तुम ध्यान रखो सच उगलवाने का पुलिस प्रशासन के पास कई सारे तरीके होते हैं। पुलिस जैसे इस तरह की बात कहता है, आखिरकार कृपाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। पुलिस वालों को कृपाल कहता है कि सर, सतीश और आरती की हत्या कर दी गई है। लेकिन कृपाल जब अपनी ही जुबानी पूरी कहानी इस हत्या के बारे में बताता है तो इस सुन करके पुलिस भी सन्न रह जाता है। दरअसल आरती और सतीश एक ही गांव के रहने वाले ही नहीं होते, बल्कि दोनों बचपन से एक साथ ही पढ़ाई करते हैं। जैसे ही अपनी जवानी के दहलीज पे दोनों कदम रखते हैं, आखिरकार सतीश और आरती के बीच में प्यार हो जाता है, प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फोन कॉल के जरिए एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते, बल्कि आपस में मुलाकातें भी करते हैं। जब कुछ महीनों का समय बीतता है, आखिरकार सतीश और आरती शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन ये सारी बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिपती। आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी आरती के पिता कृपाल को पता चल जाती है। इधर कृपाल को जब ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी का उसी के गांव का रहने वाला सतीश नाम का लड़का के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, कृपाल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि आरती की काफी बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता, बल्कि अपनी बेटी के ऊपर काफी सारे पाबंदी लगा देता है, जिसके वजह से आरती के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। अब धीरे धीरे करके करीब करीब एक सप्ताह का समय बीत जाता है। आरती और सतीश का कभी मुलाकात ही नहीं हो पाती, लेकिन इसी दौरान दोनों एक दूसरे से फोन कॉल के जरिए बातचीत करते हैं। 21 अगस्त 2023 को आरती के जब पूरे परिवार वाले खाना वाना खा करके सो जाते हैं, करीब करीब रात की आधी रात के आसपास आरती सतीश के नंबर पे कॉल करती है और उसको मिलने के लिए अपने ही घर के पिछुआड़े में बुला लेती है। इधर रात के करीब आधी रात को सतीश की माँ और भाई जब गहरी नींद में सोए रहते हैं, अपने घर से सतीश बाहर निकल जाता है और आरती के घर के पिछुआड़े में पहुंच जाता है। अब आरती को जब वो कॉल करता है, आरती दरवाजा खोल करके घर से बाहर निकलती है और सतीश का हाथ पकड़ के अपने ही घर के पिछुआड़े झाड़ी में चली जाती है और वहीं पे दोनों बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। क्योंकि दोनों का मुलाकात हुए करीब करीब एक सप्ताह का समय लग गया था। अब दोनों अपने प्यार में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहता। इधर रात के करीब 1-1:30 बजे के आसपास आरती के भाई जब राघव राम का नींद खुलता है, आरती को जब अपने कमरे में नहीं देखता, अपने बेड पे नहीं देखता, जा करके अपने पापा को जगा देता है। उसके बाद से राघव राम उसका पिता कृपाल आरती के गांव में हर जगह पे ढूंढता है, लेकिन इसके बावजूद भी आरती का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। अब जिससे कृपाल को ऐसा लगता है कि शायद उसकी बच्ची सतीश के साथ घर छोड़ करके भाग चुकी है। अब गांव में ढूंढने के बाद जब वापस रात के समय जब घर पे लौटते हैं, राघव राम अपने घर के पिछुआरी ढूंढते हुए जाता है। लेकिन राघव राम जैसे अपने घर के पिछुआरा में जाता है ना, आरती और सतीश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। अब जैसे इस तरह का नजारा कृपाल देखता है, वहीं पर बाप बेटे दोनों मिल करके कृपाल जब अपनी आंखों से बेटी को देखा इस तरह से, अब उसका गुस्सा इस तरह से सर पे चढ़ता है कि दोनों बाप बेटा सतीश और आरती को पकड़ करके घर में लाता है और सतीश को काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। सतीश अपनी गलती की माफी भी मांगता है, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। इधर आरती अपने सामने जो अपने प्रेमी को पीटते हुए देखती है ना, तो अपने पिता से कहती है कि अगर तुम दोनों उसे मारना ही चाहते हो, साथ में हमें भी मार दो, क्योंकि मैं अगर जीवित रहूं तो सतीश से ही शादी करूंगी, ध्यान रखना। जैसे इस तरह की बात आरती कहती है ना, सुन करके कृपाल काफी गुस्से में आ जाता है और अपने घर के भीतर रखा हुआ एक भारी लोहे का सामान उठाती है और आरती के सर पे वार कर देता है, जिसके कारण से आरती वहीं पे गिर पड़ती है। आरती जैसे ही बेहोश होकर गिरती है, उसके बाद से कृपाल और उसका बेटा दोनों मिल करके आरती का ठेठुआ दबा देता है, गला दबा देता है, जिसके कारण से आरती की घटनास्थल पे मौत हो जाती है। उसके बाद से दोनों बाप बेटा मिल करके सतीश की भी गला दबा करके हत्या कर देता है। आरती और सतीश की जब मौत हो जाती है ना भैया, उसके बाद से कृपाल और उसका बेटा दोनों अपने आप को बचाने के लिए, पुलिस से बचने के लिए एक प्लान बनाता है, क्योंकि दोनों को डर लगता है कि अब उसे जेल जाना पड़ेगा। अब दोनों अपने आप को बचाने के लिए उस लाश को ठिकाने लगाने का एक नया प्लान तैयार करता है। अब सतीश की लाश को अपने ही घर के एक खाट के ऊपर रख करके गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में जाते हैं और उसी खेत में खाट पर ही उस लाश को, सतीश की डेड बॉडी को छोड़ करके अपने घर लौट जाते हैं। रात के समय जब घर लौटते हैं, उसी रात को आरती की लाश को
अपने गाड़ी में लाद करके अपने गांव से बाहर निकलते हैं। गांव से करीब 20-25 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरयू नदी किनारे शमशान घाट के पास पहुंचते हैं और भालू के टीले में आरती की लाश को घुसा देते हैं, यानी छिपा देते हैं। उसके बाद से अपने दोनों घर लौट जाते हैं। ये दोनों मूर्खता देख लीजिए। आरती की डेड बॉडी इतना दूर इसलिए दोनों मूर्ख ले गए क्योंकि कृपाल अपने बेटे को कहता है कि सुबह जब आरती का कुछ पता नहीं चलेगा ना, तो गांव के लोग आरती के बारे में जरूर तुम लोग से पूछेंगे। अगर पूछताछ करेंगे तो हम उनको बता देंगे कि आरती अपने एक रिश्तेदार के घर गई है। लेकिन इधर सतीश जब सुबह अपने घर नहीं पहुंचता, उसकी माँ थाने चली जाती है। हाँ, और आखिरकार इस केस की पूरी सच्चाई सामने आ जाती है। पूरी कहानी जब कृपाल अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है, तब पुलिस कृपाल को देखते हुए बताती है कि तुम्हारी बेटी और सतीश जब दोनों एक ही जाति समुदाय की थे, तो तुमने उसका शादी क्यों नहीं करवा दिया? तुमने उसे मारा क्यों? तुमने पुलिस वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? तुमने गांव के कई वरिष्ठ लोगों से बातें क्यों नहीं की? तुमने कुछ समझदारी से कदम क्यों नहीं उठाया? तुमने मारा क्यों? अब इस तरह की बात ये था कि कृपाल का कहना था, साहब हमने आरती को कई बार समझाया लेकिन आरती मानने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से गांव में इसके प्यार मोहब्बत के चक्कर में हमारी बदनामी हो रही थी। पूरी कहानी जब पुलिस वालों को कृपाल बोलता है ना, कृपाल के कहने पे पुलिस गन्ने के खेत पहुंच जाती है जहाँ पे सतीश का लाश मिल जाता है। उसके बाद से पुलिस उसके बेटे और सतीश को लेकर के सतीश को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और आरती की डेड बॉडी के लिए सरयू नदी किनारे चल जाती है। दोनों सतीश और आरती की जब लाश इकट्ठा होता है, दोनों का पोस्टमार्टम करवाती है। पुलिस जब इस केस की सच्चाई जब सामने लाती है, खास करके इस सच्चाई जब पुलिस के माध्यम से सतीश के माँ को पता चलती है, तो वो कहती है कि साहब मेरे बेटे की हत्या में, सतीश की माँ कहती है, इसमें केवल बाप बेटे का नहीं है हाथ, इसमें उसके चाचा, आरती के चाचा, उसके बेटे, कई तरह के नाम बताते हैं। अब सबको पुलिस कस्टडी में लेती है लेकिन दोनों के विरोध में जब कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार पुलिस प्रशासन दोनों को छोड़ देती है। फिलहाल पुलिस वाले कृपाल और उसके बेटे राघव को अपने साथ गिरफ्तार करके इन दोनों के ऊपर हत्या जैसे मामलों में मुकदमा दर्ज करके दोनों को जेल भेज दिया। पूरी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि हमारे समाज में इन सब घटनाओं से बचे होने से, सीख से, बुद्धि से काम लिया जाए। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मारना विकल्प नहीं होता, हमेशा ध्यान रखा जाए। जय हिंद, जय भारत।